हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। लास्ट टाइम जब हम अपने 9th क्लास के गति वाले पाठ को हमने पढ़ा था तो हमने शुरू किया था कि गति के जो नियम हैं, जो समीकरणें हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। और इस संबंध में जो हमने पहली जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो थी v = u + at, और इस समीकरण को हमने वेग समय संबंध का नाम दिया। और फिर इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हमने अपने जो वेग समय ग्राफ हमने बनाया हुआ है बोर्ड के ऊपर, इससे इसको सिद्ध करके भी दिखाया। तो आज हमारी दूसरी समीकरण है s = ut जमा 1/2 at²। s विस्थापन को बोलते हैं, u पहले बताया था मैंने, ये प्रारंभिक वेग है वस्तु का, t समय अंतराल है, 1/2 ये नंबर है, a त्वरण दर्शाया जाता है a द्वारा, और t² t का वर्ग, t⁻²। तो आज जो हम इक्वेशन हमारे पास आई है वो आई है समय स्थिति संबंध। समय स्थिति संबंध का मतलब ये हुआ कि इन समीकरणों, इस समीकरण की सहायता से हम किसी समय पर हमारी वस्तु की स्थिति कितनी होगी ये बता सकते हैं। ये बाद में आने वाले टाइम में हम ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी जब हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, इन समीकरणों का यूज करेंगे और अपने प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फिर वही कि हमें इस समीकरण को प्रूव करने के लिए एक वेग समय ग्राफ बनाना है, और वो भी ऐसी वस्तु का बनाना है जिसका प्रारंभिक वेग तो हो u, जिस पर जो त्वरण लगा हुआ हो, एक समान त्वरण हो a, जो t समय के बाद वह त्वरण उसके वेग को u से v बना दे। तो हम लिखेंगे कि a समान त्वरण से चलती हुई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। एक समान त्वरण और त्वरण कितना है a समान त्वरण a से चलती हुई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। t समय के बाद उस वस्तु का वेग v हो जाता है। उस वस्तु का वेग v हो जाता है। इस वस्तु के वेग समय ग्राफ को बनाना। ये बनाना है हमें, किसलिए बनाना है भाई? ये हमने इस समीकरण, ये तीनों ही समीकरणों के लिए तब भी हमने यही ग्राफ बनाया था, आज भी हमने यही ग्राफ बनाया हुआ है। हालांकि मैंने ये बनाया हुआ है तो हमने लिखना है ऐसे ही। तो इस ग्राफ को बनाइए, उसके बाद ये हमने बनाना है। ये देखिए, ये हमारा मूल बिंदु है, यहाँ से ये हमने y एक्सिस पे वेग लिया हुआ है,
इनिशियल वैल्यू u है, एक्स एक्सिस पे हमने समय लिया हुआ है, जब हमारा टाइम 0 है उस समय भी इसका जो वेग है वो u है, जब हमारा जो समय है वो t हो जाएगा, हम ऑब्जर्वेशन हमारी हम ऑब्जर्व करते रहेंगे और t समय के बाद जब हम उसका वेग नापेंगे या मेजरमेंट करेंगे उस समय उसका वेग v हो जाएगा और इस पर एक समान त्वरण लगा हुआ है, a लगा हुआ। तो आज जो हमने समीकरण है हमारी वो है समय स्थिति संबंध, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ये देखिए समय स्थिति इसमें आया है s और s का मतलब होता है विस्थापन। अब यदि विस्थापन याद कीजिए कि जब हमारे पास वेग समय ग्राफ हमने बनाया था उस समय विस्थापन हमारे पास आया था और उससे हमने विस्थापन भी निकाला। याद कीजिए, मेरे याद आ रहा है कि मैंने वेग समय ग्राफ बनाया था और उसके बाद जब हमने वो बनाया था फिर हमने उस ग्राफ के द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा गया था वो क्षेत्रफल भी निकाला था और उस क्षेत्रफल से हमें वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन का पता चला था। तो अब हमारे समीकरण में आज विस्थापन आया है तो मेरे मन में ये बात आ रही है कि यदि यहाँ विस्थापन आया है तो क्यों ना हम अपने ग्राफ से विस्थापन निकालें। तो t समय में वस्तु द्वारा जितना भी विस्थापन तय हुआ है t बराबर 0 से और t बराबर t तक, जब टाइम 0 है और जब टाइम t है तो समय अंतराल कितना हुआ t समय अंतराल में जितना विस्थापन हुआ, जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई वह हमारी यहां से इस ग्राफ से यहां से लेकर और यहां तक पहुंचे हम। तो ये हमारे पास एक तरह से ऐसे हमारे पास ये एक एरिया आ चुका है और इस एरिया का जो क्षेत्रफल है इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वह हमें इस वस्तु के विस्थापन के बारे में बताएगा। तो इसका एरिया लिखा। अब ये देखिए ना हमारे पास एक तरह से एक चतुर्भुज है, इस प्रकार की चतुर्भुज है जिसमें नीचे एक लाइन है, फिर एक लाइन ये है, फिर एक लाइन उससे बड़ी है और फिर एक इस प्रकार की एक चतुर्भुज हमें मिली है और इस चतुर्भुज का नाम होता है समलंब। ये आपने सुना हुआ होगा समलंब। इस प्रकार की चतुर्भुज को जैसे चतुर्भुज तो आयत भी होती है, वर्ण भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होती है, समचतुर्भुज भी होती है, हमारे पास उसी तरह एक चतुर्भुज होती है समलंब। ये हमारे पास एक समलंब बनी हुई है ग्राफ में। तो हम इस समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे और जितना इसका क्षेत्रफल आएगा वह, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है ये वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल है और वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वह वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के विषय में हमें बताता है। तो हम यहाँ इस समलंब का क्षेत्रफल निकालें फ्रॉम द ग्राफ से विस्थापन की गणना। चलो इसकी मेजरमेंट करते हैं, ये विस्थापन का मापन। कैसे? विस्थापन बराबर आएगा समलंब, जितना हमने नाम दिया हुआ है समलंब को, कहां से शुरू हुआ है? ओ ए सी और ई। समलंब ओ ए सी ई का क्षेत्रफल, ओ ए सी ई का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हमने यहां से देखे हम, इससे दो हिस्से समलंब में बने हुए हैं। जो नीचे वाला भाग है यहां से देखिए ये ऐसे,
ये तो एक आयत है और ऊपर वाला भाग एक त्रिभुज है। तो ये क्षेत्रफल हमने ऐसे कर लिया, तो ओ ए डी ई इस आयत को इस त्रिभुज को आपस में जोड़ दिया और समलंब निकल गई। हमारा कहने का भाव ये है कि एक समलंब है उसके दो हिस्से बन चुके हैं। हमने इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया, त्रिभुज का निकाल दिया और दोनों क्या हो गए हमारे, दोनों को जोड़ देंगे और हमारे पास समलंब क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समलंब क्षेत्रफल हो गया आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल या माने त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये होगी इसकी लंबाई और ये हुई चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है भाई, इधर देखिए u और लंबाई कितनी है t। तो हमारे पास लंबाई हो रही t और चौड़ाई हो रही u। तो हमने ये लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया, जमा में अब आया है त्रिभुज। त्रिभुज ये है हमारे पास, त्रिभुज का ये इसका आधार मान ले हम, ये कितना है t है और ये इसकी ऊंचाई है जो है हमारी v माइनस u। तो हमारे पास आया 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। आप चाहे तो इसको भी अभी ऐसे ही लिख सकते हैं, u p की बजाय इसकी o e लंबाई इंटू में ओ ए चौड़ाई। तो ये हो गया हमारा t इंटू यू जमा 1/2 आधार कितना भी हमारा इस त्रिभुज का आधार। आयत का क्षेत्रफल निकल गया, ये हो गया हमारा t इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है हमारी, ये इतनी ऊंचाई है ना हमारी, और इस ऊंचाई को यहाँ ले जाओ, ये से बराबर आ रही है हमारी है v माइनस यू। और जो पहली समीकरण है हमारी वो हमें बताती है v बराबर u जमा ए पी, जो हमने पहले निकाली थी। ये पहली समीकरण है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है v माइनस यू बराबर ए पी। और हमें जहाँ v माइनस यू हमारे में है वहाँ हम ए पी पुट करते हैं। इसको मैंने u को पहले लिख दिया यू पी प्लस 1/2 इंटू टी इंटू v माइनस यू को समीकरण पहली समीकरण से हमने इसको ए टी पुट कर दिया और विस्थापन को s दर्शा दिया। विस्थापन बराबर हो गया हमारा यू पी प्लस 1/2 ए टी और टी की मल्टीप्लीकेशन टी स्क्वायर हमारे पास आ गया। और इस तरह ग्राफ की सहायता से हमें जो समय स्थिति का संबंध था s बराबर यू पी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वो सिद्ध कर दी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज जो गति के समीकरण है उसमें दूसरा समीकरण था। इस समीकरण को आप सभी ने ध्यान से पढ़ लेना है और अपनी कॉपी में अपने नोट्स भी साथ के साथ तैयार कर लेने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।